हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का विज्ञान वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा 21 फरवरी को। और इसमें 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं जो परीक्षा में आने की 100% गारंटी हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है अभिकारक क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है रासायनिक समीकरण का संतुलित होना क्यों आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर तत्वों की संख्या को समान करना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर एक नया पदार्थ पदार्थ दो से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्वसन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर एक बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूटता है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है संक्षारण के कारण किस रंग की परत धातु पर बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल भूरा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है अपचयन अभिक्रिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर अभिक्रिया जो प्रकाश में होती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है देह विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयनों का आदान प्रदान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सिल्वर क्लोराइड का बनना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है विकिरित गंधिता किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर तेल के गंध और स्वाद का बदलना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है रासायनिक समीकरण में H2 + Cl2 से मिलकर 2HCl किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यह ऊष्मा का उत्पादन करती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है अपचयन अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ZnO+C से मिलकर है Zn+CO। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है संक्षारण की प्रतिक्रिया में कौन सा रंग प्रकट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल भूरा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2H2 + O2 2H2O। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया में केवल तापमान का बदलाव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है CaCO3 से मिलकर है CaO+CO2 अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका करेक्ट आंसर वियोजन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है अभिकारकों और उत्पादों की मात्रा को समान करना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है N2 + O2 + ऊष्मा 2Na। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है किस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर CaCO3 CaO+CO2। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है रासायनिक समीकरण H2 + Cl2 से मिलकर है 2HCl किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है संयोजन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है किस अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ZnCO2 ZnCO3 ZnO+CO2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।